का टॉपिक है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस। इसमें हम डिस्कस करेंगे केमिकल इक्वेशंस क्या होती है, इसके कितने पार्ट्स होते हैं, केमिकल कंपाउंड्स को किस तरह लिखा जाता है और किस तरह बैलेंस किया जाता है। आर यू रेडी? ग्रैब ए पीस ऑफ पेपर एंड ए पेन। वी आर गोइंग टू कमेंस इट शॉर्टली। सबसे पहले केमिकल इक्वेशन क्या होती है? केमिकल इक्वेशन केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ की जाती है। और एक केमिकल इक्वेशंस के दो हिस्से होते हैं। एक हिस्से को रिएक्टेंट्स कहते हैं, जो कि आप इस डायग्राम में लेफ्ट साइड पर देख रहे हैं। इसके बाद आप एक येलो कलर का एरो देख रहे हैं। येलो कलर का एरो जाहिर कर रहा है कि एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। केमिकल रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनी है वो इस येलो कलर्ड एरो के राइट हैंड पर नज़र आ रही है। ये केमिकल इक्वेशंस का फॉर्मेट होता है। इस तरह हम लिखते हैं, लेफ्ट साइड पर रिएक्टेंट, राइट साइड पर प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? केमिकल्स रिएक्शन स्टार्ट्स होता है जिन चीज़ों से वो रिएक्टेंट होते हैं। मसलन आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस ली, दोनों को मिलाया तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये रिएक्टेंट हैं जो केमिकल रिएक्शंस के शुरू में आपके पास हैं, वो रिएक्टेंट हैं। और केमिकल रिएक्शन के बाद जो चीज़ें अब आपके सामने आती हैं, जो चीज़ें बन जाती हैं, जो चीज़ें फॉर्म हो जाती हैं, उसको प्रोडक्ट कहते हैं। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को एक एरो की तरह, एक एरो के ज़रिए हम सेपरेट करते हैं। इधर प्रोडक्ट होती हैं और इधर रिएक्टेंट्स होते हैं। और ये एरो अलामत है, सिंबल है रिएक्शन की। नोट डाउन करते रहिएगा साथ साथ। अब सबस्क्रिप्ट क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होते हैं, पहले हम इस बात को समझ लें। सबस्क्रिप्ट किसी भी कंपाउंड में एटम्स की तादाद को बताते हैं। मसलन H2O, यहाँ आप देखिए हाइड्रोजन के साथ एक नंबर लगा हुआ है 2, राइट साइड पे नीचे की तरफ, ये सबस्क्रिप्ट है। इसका मतलब ये है कि H2O में 2 एटम हैं हाइड्रोजन के। आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के साथ कोई नंबर नहीं है। जब कोई नंबर नहीं है तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन का सिर्फ एक एटम है इस केमिकल रिएक्शन में, इस कंपाउंड में। तो ये सबस्क्रिप्ट होते हैं। सबस्क्रिप्ट छोटे नंबर राइट साइड पर लोअर केस में जो लिखे जा रहे हैं, इसको हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट। ठीक है, एक और मिसाल दे देता हूं आपको। Na2SO4, ये सबस्क्रिप्ट सोडियम का 2 है। इसका मतलब है Na के 2 एटम हैं। S के साथ कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब है सल्फर का 1 एटम है S का। O4 इसका मतलब है ऑक्सीजन के यहाँ पर 4 एटम्स हैं। सबस्क्रिप्ट एटम्स की तादाद को जाहिर करते हैं। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ जिसको जानना बहुत ज़रूरी है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन में, वो होते हैं कोफिशिएंट, कोएफिशिएंट। ये जाहिर करते हैं कि इसमें कितने मॉलिक्यूल हैं। जैसे H2O के सामने आप यहाँ देखिए 3 लिखा हुआ है। ये 3 बता रहा है कि पानी के H2O के 3 मॉलिक्यूल हैं। जब 3 मॉलिक्यूल हो गए कोफिशिएंट, तो अब हाइड्रोजन के कितने एटम हैं? इस सबस्क्रिप्ट को हम इससे ज़रब दे देंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन के 6 हो गए। ऑक्सीजन के कितने हैं?
हमने आपको बताया कोई नंबर नहीं था, इसका मतलब है एक एटम है, 3 सामने लिख दिया, तो अब ऑक्सीजन के 3 एटम हो गए। ठीक है, बहुत क्लियर है, इजीली समझ में आ रहा है। एक और मिसाल दे देते हैं आपको। हमने लिखा CaCl2 और फ्रंट पे 2। कैल्शियम के कितने एटम हैं? कैल्शियम के साथ कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब है एक एटम। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो कैल्शियम के 2 एटम हो गए यहाँ पर। क्लोरीन के कितने एटम हैं? 2 एटम यहाँ दिए हुए, 2 हमने फ्रंट पर लिखा, फ्रंट वाला 2 को एफिशिएंट है, इसको मल्टीप्लाई किया तो क्लोरीन के कितने हो गए? 4 एटम हो गए। तो कोफिशिएंट और सबस्क्रिप्ट की जो डेफिनेशन है इसको याद रखिएगा कि सबस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है और कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है। दोबारा, सबस्क्रिप्ट नंबर ऑफ एटम और कोएफिशिएंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब आप यहां देखिए, H2 + O2 और हमें प्रोडक्ट मिला यहाँ पर 2H2O। ये है रिएक्टेंट्स, दोनों रिएक्टेंट्स हैं। आप यहाँ देखिए कि हाइड्रोजन के साथ 2 लगा हुआ है और 2 फ्रंट पर भी लिखा हुआ है, तो हाइड्रोजन के कितने एटम हैं? 4। ऑक्सीजन के कितने हैं? 2 लेफ्ट साइड पर। राइट साइड पे आप काउंट करें, हाइड्रोजन के कितने हैं? 4। ऑक्सीजन के कितने हैं? यहाँ 1 था तो शुरू में 2, 2 × 1 = 2। क्या मतलब है? दोनों साइड पर हाइड्रोजन के 4 एटम हैं और ऑक्सीजन के 2 एटम हैं। दोनों साइड पे नंबर ऑफ एटम्स बराबर होने चाहिए, इसको कहते हैं बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। और क्योंकि आपको मालूम है एक कानून है जिसको कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास। मास केमिकल रिएक्शन से पहले, केमिकल रिएक्शन के बाद एक जैसा होता है और नंबर ऑफ एटम्स भी सेम होते हैं। डेफिनेशन क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की? इन अ केमिकल रिएक्शन मैटर इज नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। इन अदर वर्ड्स, द नंबर and types of atoms going into a reaction must be the same as the number and type of atoms coming out. If an equation obeys the law of conservation, then ये बैलेंस है। अगर हम नंबर ऑफ एटम गिने राइट साइड पर, लेफ्ट साइड पर, अगर बराबर नंबर्स हों दोनों साइड पर तो फिर तो बैलेंस है। अगर बराबर नहीं हो तो बैलेंस नहीं है, फिर हमको बैलेंस करना होता है। अब आप इसमें देखिए रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। कार्बन के कितने एटम हैं? 1। हाइड्रोजन के कितने हैं? 4। ऑक्सीजन के कितने हैं? 2। ये हमने लेफ्ट साइड पर गिने हैं जो कि रिएक्टेंट है। अब राइट साइड पे आ जाइए। कार्बन के कितने हैं? 1। ऑक्सीजन के कितने हैं? 2 यहाँ हैं और 1 यहाँ है, क्योंकि कोई नंबर नहीं है इसके साथ, तो ये 1 है। 2 और 1, 3 ऑक्सीजन के एटम हो गए। हाइड्रोजन के कितने हैं? 2 एटम्स हाइड्रोजन के हैं। तो अब आप देखिए, क्या दोनों तरफ एक ही जैसे नंबर्स हैं? नहीं। यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 3 चीज़ें हैं। कार्बन दोनों तरफ 1-1 है, हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर 4 है, ऑक्सीजन इधर 3 है, इधर 2 है, तो ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है। देख सकते हैं आप, लिखा हुआ अनबैलेंस्ड। अब क्या करेंगे? हम बैलेंस करेंगे। किस तरह? हमने यहाँ 2 लगा दिया हाइड्रोजन के साथ। अच्छा, यहाँ जो बात खास है वो ये कि आप कभी भी सबस्क्रिप्ट को चेंज नहीं कर सकते। क्यों चेंज नहीं कर सकते? अगर सबस्क्रिप्ट को चेंज करेंगे तो फार्मूला बदल जाएगा, वो पानी नहीं रहेगा। बस इसके फ्रंट पर कोएफिशिएंट यूज करते हैं। इस 2 से क्या हुआ? हाइड्रोजन के कितने हो गए? 2 × 2 = 4। ऑक्सीजन के कितने हो गए? यहाँ 1 है या 2 है तो 2, और 2 ऑक्सीजन यहाँ है तो ऑक्सीजन के भी 4 हो गए।
कार्बन का एक, हाइड्रोजन के दोनों साइड पे 4, ऑक्सीजन के दोनों साइड पे 4। तो ये बैलेंस हो गई इक्वेशन। ये है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। मगर ये तो हमने बैलेंस कर दिया, स्टेप्स क्या होते हैं, हम किस तरह बैलेंस करते हैं केमिकल इक्वेशंस को, ये वो चीज़ है जो आज के इस लेसन में हम आपको बताने वाले हैं। और इस लेसन के एंड तक आप इस काबिल हो जाएंगे कि अगर आपको क्वेश्चन में कोई इक्वेशन दी जाए तो आप बैलेंस कर सकें। आइए, रूल्स ऑफ द गेम। Subscript cannot be added, removed or changed. You can only change coefficients. Coefficients can only go in front of chemical formulas on the left side, never in the middle of a formula. A few extra tips. कोई ऐसा एलिमेंट जो अकेला हो, आइसोलेटेड में हो, उसको बाद में करें, फार्मूले को पहले करें। इफ द सेम पॉलीएटॉमिक आयंस अपीयर्स ऑन बोथ साइड्स, इट्स ओके टू ट्रीट इट एज वन यूनिट। इसको एक तरह करेंगे, अभी हम इसको करते हैं। देयर इज नो वन पर्टिकुलर वे टू बैलेंस इक्वेशन। ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द लोअर नंबर्स एंड इफ यू सी इट्स नॉट वर्किंग, यू कैन चेंज इट। कैसे, दैट्स अभी वो हम आपको बताएंगे। इस इक्वेशन में देखिए, आपने N2 प्लस H2 प्रोडक्ट है NH3। सबसे पहले यहां हमने लिखा N, कितने हैं रिएक्टेंट साइड पे 2 और प्रोडक्ट साइड पे 1। हाइड्रोजन कितने हैं इस साइड पे 2, इस साइड पर 3। कहीं से भी शुरू कर लीजिए, इधर नाइट्रोजन 2, इधर नाइट्रोजन 1, तो हमें चाहिए इधर नाइट्रोजन 2, दोनों तरफ 2 चाहिए। तो अब राइट साइड पर जहां जहां नाइट्रोजन हम देखेंगे वहां मल्टीप्लाई कर दें 2 से, बीच में नहीं, कोफिशिएंट यूज करें। फ्रंट पे लिख दिया 2, ये एक एटम था, 2 टाइम 1 इज 2, तो अब नाइट्रोजन दोनों तरफ 2 हो गए। इस 2 को डालने के बाद हाइड्रोजन कितने हो गए यहां पर, ये 3 था, 3 टाइम 2 इज 6, और यहां हाइड्रोजन कितने 2, 2 को 6 कैसे करेंगे, हम 4 ऐड नहीं कर सकते, सिर्फ कोफिशिएंट करेंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 3। अब आप देखिए दोनों साइड पर नाइट्रोजन कितने आ गए, 2, इधर 2, हाइड्रोजन 3 टाइम 2 6, 2 टाइम 3 6, इक्वेशन बैलेंस हो गई। और भी हम एग्जांपल करेंगे, लेकिन स्लोली, स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपकी समझ में आ जाए कि हम कर क्या रहे हैं। अब ज़रा बहुत कॉमन सी एक इक्वेशन है जो आपको मालूम है, वो यूज़ करते हैं। H2 प्लस O2, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इन्होंने क्या बनाया, पानी। कितने हाइड्रोजन लेफ्ट साइड पे 2, कितने राइट साइड पे 2, ऑक्सीजन कितने लेफ्ट साइड पे 2, इस साइड पे कितने 1। हमें इसको 2 करना है, तो अब जहां जहां ऑक्सीजन में देखूं राइट पर, मल्टीप्लाई कर दें इसको 2 से, तो ऑक्सीजन 2 हो गए। 2 लिखने के बाद, क्योंकि ये 1 था, तो 2 टाइम 1 इज 2, तो ऑक्सीजन 2 हो गए। हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ 2 थे, हमने 2 फ्रंट पे लिखा, ये कोफिशिएंट दोनों पे काम करता है, 2 टाइम 2 इज 4, और यहाँ कितने हैं 2, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर दें 2 से, तो 2 टाइम 2 इज 4। अब आप देखिए ये कोफिशिएंट डालने के बाद हाइड्रोजन दोनों साइड पे 4 हो गए, ऑक्सीजन दोनों साइड पे 2 हो गए। हाइड्रोजन 2 टाइम 2 इज 4, 2 टाइम्स 4, 2 टाइम 1 इज 2, और यहाँ पर ऑलरेडी 2 थे, इक्वेशन बैलेंस हो गई। कोई भी सवाल ध्यान में आए तो आप
कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। सारी इक्वेशन आसान नहीं होती, इजी नहीं होती, कुछ हार्ड होती हैं, लेकिन डोंट गेट ओवरवेल्म्ड, जस्ट स्टेप बाय स्टेप, स्टार्टिंग विद स्मॉल नंबर्स, लोअर नंबर्स, फिर करें और ज़रूरत हो तो बाद में चेंज कर सकते हैं। रिएक्टेंट में नाइट्रोजन 2, तो यहाँ क्या है, नाइट्रोजन 2, और रिएक्टेंट में हाइड्रोजन वो भी 2 और 2। ठीक है। प्रोडक्ट में नाइट्रोजन 1 और हाइड्रोजन में 3। बैलेंस है नहीं, दोनों तरफ 2 2 होने चाहिए, दोनों तरफ 3 3 होना चाहिए, 2 2 होने चाहिए। क्या किया हमने, यहाँ 2 लगाया और यहाँ पर 6 हो गए तो 3 यहाँ लगा दिया। ये हम पहले दिखा चुके थे, आपको एक मरतबा हमने फिर बता दिया। ठीक है। KClO3, KCl प्लस O2, ये क्वेश्चन है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। एक चार्ट बना लीजिए उसी तरह। रिएक्टेंट, कितने रिएक्टेंट हैं यहाँ, 3। एक है K, एक है Cl, एक है O। नंबर ऑफ एटम कैसे हैं, अब आप ये देखिए। ओके, हम नहीं लिखते इसमें, आप देख लीजिएगा। K कितने हैं लेफ्ट साइड पर, K आपको नजर आ रहा है कोई नंबर K के साथ, नो, तो इसका मतलब है 1। Cl के साथ कोई नंबर है नहीं, तो 1। ऑक्सीजन के साथ नंबर है, यस, 3। अब प्रोडक्ट साइड पे आइए, इस साइड पे K कितने हैं, एनी नंबर नहीं है कोई नंबर, तो 1 हो गया। Cl एनी नंबर, नो। ऑक्सीजन के साथ एक नंबर देखते हैं, 2, तो ऑक्सीजन के 2 एटम है, तो क्या बैलेंस नहीं है, ऑक्सीजन। तो हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं ऑक्सीजन को, इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6 हो जाएंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6 हो जाएंगे। ठीक है ना, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया प्रोडक्ट वाले O को, और इधर वाले को हमें 2 से करना पड़ेगा 6 के लिए। 2 शुरू में नहीं लिख सकते, बीच में नहीं लिख सकते, इन फ्रंट। जैसे ही हमने 2 लिखा तो अब K के कितने हो गए, 2। इस साइड पे K के भी 2 हो गए और Cl के भी 2 हो गए। इस साइड पे 1 और 1 है। अब इसको 2 कैसे करें, जहाँ K है, जहाँ Cl है, वहाँ 2 का कोफिशिएंट लगा दें। अब बैलेंस हो गया दोनों साइड पर। ये है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन का कंसेप्ट। बाकी चीज़ें आपकी प्रैक्टिस पर हैं। ये वाली ज़रा ट्राई करते हैं। अच्छा, इसमें आप देखें पॉली एटॉमिक आयंस भी हैं, और इसमें भी हम वही करेंगे। ये रिएक्टेंट है हमारे, तो हम एक चार्ट बनाते हैं रिएक्टेंट साइड पर। पहला रिएक्टेंट क्या है, Fe। Fe के कितने एटम हैं लेफ्ट साइड पर, फिर है दूसरा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कितने हैं, नंबर देखिए उसके साथ, 3। H के कितने हैं, 2। SO4 को हमने एक साथ इसलिए लिखा है कि SO4 एक पॉलीएटॉमिक आयन है, तो SO4 के साथ कोई नंबर है, क्योंकि ये तो एक ही एटम शुमार कर रहे हैं, तो हम कहेंगे इसको 1 है। अब आप राइट साइड पे आ जाइए। राइट साइड पे आयरन के कितने हैं, 2। ऑक्सीजन के कितने हैं, हम ये वाला ऑक्सीजन शुमार कर रहे हैं, 1। इसके बाद हाइड्रोजन के कितने हैं, 2। SO4 के यहाँ कितने राइट साइड पे, यहाँ है 3। कैसे बैलेंस करेंगे, सबसे पहले आप पॉलीएटॉमिक आयंस को देख लीजिए, यानी SO4 को देख लेते हैं। SO4 इस साइड पे 3 है, उस साइड पे 1 है, तो इसको 3 करने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कोफिशिएंट 3
3 यूज़ करें। तीन हमने यहाँ कोफिशिएंट रख दिया। हमेशा फ्रंट पे रख सकते हैं, बीच में नहीं रख सकते, आखिर में नहीं रख सकते। इस 3 की वजह से हुआ क्या, हाइड्रोजन कितने हो गए अब 6, लिहाजा हमें फ़ौरन 3 टाइम 2 6, तो हमने 3 इधर भी डाल दिया, तो 3 टाइम 2 6 हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। और इस 3 की वजह से ये ऑक्सीजन भी 3 हो गया, और इधर ऑलरेडी 3 था ऑक्सीजन का, और आयरन दोनों तरफ 2 2 थे। तो ये इक्वेशन अब बैलेंस हो गई। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकॉन को भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको नई वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें। थैंक यू सो मच, एन्जॉय योर डे।